Hello friends, welcome to my YouTube channel Track of Science. So today we are going to for the questions. तो आज हम लोग फ्लावरिंग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं. इट इज़ वेरी न्यू क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट 2021. सो चलो, तो मैं हूँ आपका दोस्त इमरान आलम. मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ इसके बारे में, यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ. तो चलिए इसे करते हैं. उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें. और चलिए आज हम बनाते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस. इट विल द 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये हमारे नीट में बहुत ही वेटेज रखता है क्वेश्चन. इसके 2 to 3 क्वेश्चंस कम से कम हमारे नीट में आने ही है एनाटॉमी से. सो इट इज़ बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है आप लोगों के पास. तो आप लोग जो पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर ही रहे होंगे. अब मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ. तो चलिए ये शुरू करते हैं. जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड. ग्रोथ ऑफ प्लांट लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन विच आर कॉल्ड. क्या कहलाता है कि जहाँ पर क्या है, लार्ज रिस्ट्रिक्टेड स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं, जहाँ पे सेल डिवीज़न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेम जो है हमारा क्या है, वो हर जगह पे नहीं काम करता है. उसके लिए स्पेशलाइज्ड जगह होती है, वहीं पर वो सेल डिवीजन करेगा. तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? मेरिस्टेम. ओके, सो और आंसर इज मेरिस्टेम. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, टिश्यू दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस. क्या है? वुडी एक्सिस एंड अपीयर लाइटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम. क्या है? वुडी एक्सिस प्रोड्यूस कर रहा हो और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद क्या हो रहा है, वो अपीयर हो रहा हो. तो क्या कहलाएगा हमारा? क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरिडी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम. इट वाज द सेकेंडरी मेरिस्टेम. ओके, क्योंकि ये क्या हो, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद अपीयर हो रहा है. तो क्या हो? सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारा हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम की एग्जाम्पल बताना है. क्या क्या हो सकता है? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम या फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम. तो इनमें से क्या होगा लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल्स? क्या होगा? तो ये क्या है, आप लोग क्या लगता है? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये तीनों जो है लैटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए बी सी, यानी कि हमारा ये क्या बन जाएगा आंसर? 4 नंबर बन जाएगा. हमारा 4 नंबर आंसर बन जाएगा. फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की. परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज कॉल्ड. वो परमानेंट टिश्यू जिसमें क्या है कि ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और सेल उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है, वो क्या कहलाता है? सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कैम्बियम टिश्यू और एपिकल मेरिस्टेम. क्या कहलाता है? आप क्या कहलाता है? आप लोग क्या बता सकते हैं इसके बारे में? 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? वो सिंपल टिश्यू कहलाता है, क्योंकि सिंपल टिश्यू क्या है, वो सिमिलर सेल से बना होता है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन भी सिमिलर ही होता है. तो हमारा 4 नंबर का आंसर क्या बना? 4 नंबर का हमारा आंसर बना सिंपल टिश्यू. सो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे लिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है. फॉर पैरेन्काइमा के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, उसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट है, सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक. क्या है ये? सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक. ओके, इनका ये करेक्ट है. करेक्ट. देयर सेल वॉल्स आर थिन एंड मेड ऑफ सेलुलोज. ये भी करेक्ट है. दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज. ये भी करेक्ट है. देयर सेल वॉल्स आर थिक एंड लिग्निफाइड. नहीं, ये क्या होता है, थिक नहीं होता है, थिन होता है और लिग्निफाइड नहीं होता. ये हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 5 का हमारा 4 नंबर क्या हुआ? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. ओके, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. बिल्कुल आप लोग के न्यू क्वेश्चन मिलेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Parenchyma cells are much thinned at the corners due to deposition of. किसके डिपोजिशन की वजह से कॉलनकाइमा को जो कॉर्नर होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं? किसके डिपोजिशन होती है उसमें? 6 नंबर की हमारे क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन.
क्या ये नहीं, कुछ होता है इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये हमारा आंसर बना कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की क्या होती है, डिपोजिशन होती है कॉर्नर्स पे कोलेनकाइमा की। तो हमारा आंसर बन गया 2 नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा स्क्लेरोइड्स आर प्रेजेंट, कि स्क्लेरोइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। बिल्कुल, क्या लगता है आपको? होता है ना, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स होता है। चलिए आगे देखते हैं, नहीं होता है ये। और पल्प ऑफ गुआवा पियर इन सपोटा कहाँ पाया जाता है? 7 नंबर का हमारा आंसर क्या बन रहा है? पल्प ऑफ गुआवा पियर इन सपोटा, यही हमारा सही है, यानी कि हमारा सीड कोट ऑफ लेग्यूम नहीं, ये भी नहीं, फ्रूट वॉल ऑफ नट ये भी नहीं थी, यानी कि बी हमारा आंसर क्या बनेगा? ओनली बी, यानी कि 2 नंबर हमारा आंसर बन जाएगा, ओनली बी। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को देखा जाए और इसके बारे में बात कीजिए। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। जो फ्लोएम फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर्स उस किसके? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं, करेक्ट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा आर जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है किसमें? जनरली मोनोकॉट में पाए जाते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है कि द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सिव ट्यूब, फर्स्ट फॉर्म्ड narrow sieve tube and referred to as a protofloem. Okay, and the latter formed phloem has bigger sieve tube and referred to as metafloem. तो which statement is are false? इसमें से false statement बताना है हमें, ठीक है। तो क्या है हमारा 8 नंबर का? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारे 8 नंबर की? 8 नंबर की हमारे क्या हो जाएंगे कि इसमें क्या है हमारा? ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा जनरली प्रेजेंट इन मोनोकोट, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन में क्या बनेगा? ऑप्शन में बन रहा है कि ओनली ए, ओनली बी नहीं, ओनली बी हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो हमको फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछ रहा था यहाँ पे, तो हमारा आंसर बन गया 2। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो क्या है? The outside of the epidermis is often covered with the waxy thick layer. The epidermis के outside में जो है कि waxy thick layer का कवरिंग होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है 9 नंबर का? वो हमारा हाइपोडर्मिस, क्यूटिकल, रूट हेयर, स्टेम हेयर क्या कहा रहता है? कवरिंग की क्यूटिकल कहते हैं, दैट इज द क्यूटिकल। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कर रहे हैं? क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट रहता है? रूट, डाइकोटोस्टेम, लीव्स, मोनोकोटोस्टेम कहाँ रहता है? जल्दी से बताइए। रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है क्योंकि रूट रेस्पिरेशन नहीं करता है, रूट के क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस विद ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट। पैरेन्काइमेटस सेल किसको को बनाते हैं? कॉर्टेक्स, पीथ, हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस क्या होते हैं? ये पीथ को बनाते हैं। ओके, ये पीथ बनाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ग्रासेस सेंट्रल एंड एक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। ग्रासेस में क्या होता है कि एपिडर्मल से अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स। दीज आर कॉल्ड, इन सबको क्या कहते हैं? जो लार्ज हो, एम्प्टी हो, कलरलेस सेल हो, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। करेक्ट, इन डाइकोट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द, क्या होता है ये? कहते कैम्बियम प्रेजेंट होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा? इन डाइकोट स्टेम में इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। क्या कहलाएगा 13 का हमारा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्रा कहलाएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा क्या है? करेक्ट, बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड पिथ।
ये कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी की वजह से सेल कट ऑफ टुवर्ड पीथ की तरफ क्या होता है, सेल कट ऑफ चला जाता है जब मैच्योर होता है। मैच्योर इनटू किस में मैच्योर होता है 14 नंबर का, जब वो सेकेंडरी जाइलम में मैच्योर होता है तो क्या होता है, कैम्बियम रिंग जो है कई पीथ को कट ऑफ कर देता है। तो हमारा आंसर क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है। ओके, सेकेंडरी जाइलम। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, कह रहा है कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटा स्टेम at some places the cambium form a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in radial direction. These are called क्या होता है, passes through secondary xylem and secondary phloem से क्या होता है, पास होता है रेडियल डायरेक्शन में। वो क्या होता है हमारा, सैपवुड, हार्टवुड, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, प्राइमरी मेडुलरी रेज। क्या होता है वो 15 का हमारा, तो ये तो पता है कि मेडुलरी रेज होता है, लेकिन क्या होता है प्राइमरी के सेकेंडरी, सेकेंडरी इसलिए होता है क्योंकि क्या हुआ है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से निकल रहा है, तो इसलिए सेकेंडरी मेडुलरी रेज होगा। इसका आंसर होगा 33। ओके, फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है कि बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड, जो अर्ली सीजन में बार्क फॉर्म कर, क्या कहते हैं, लेट बार्क, सॉफ्ट बार्क, हार्ड बार्क या रिंग बार्क। क्या कहते हैं 16 का बिल्कुल जैसे नाम है सॉफ्ट बार्क, अर्ली हो रहा है इसलिए सॉफ्ट बार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, एट सर्टेन रीजन्स द फेलोजेन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टीड ऑफ कॉर्क सेल, दिस आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, फेलेम, पेरिडर्म, बार्क एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। क्या कहते हैं 17 क्या, हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन 18 क्या है, द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का सेल्स होता है किस तरह का होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस, पैरेन्काइमेटस, कॉलिनकाइमेटस, और क्या होता है मेरिस्टेमेटिक। कैसा होता है, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो सेल होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है, याद रखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्या कहता है कि इन डाइकोट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम इज, डाइकोट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम किस तरह का होता है, प्राइमरी इन ऑरिजिन, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, एंड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ऑरिजिन, नीदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी इन ऑरिजिन। तो क्या होगा हमारा आंसर, 19 का हमारा क्या बनता है, 19 का बनता है कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहा है, तो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है वैस्कुलर कैम्बियम। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम इनमें से क्या कौन होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। तो क्या होगा हमारा 20 का, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा 4। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सेलेक्ट ऑड सेलेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑड सेलेक्ट करना है कि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो ऑड क्या होगा ऑरिजिन के हिसाब से, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 22 में क्वेश्चन करें कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी a specific region of the apical meristem do not produce, apical meristem do not produce, a specific region of the apical meristem do not produce। क्या डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, बार्क एंड वेस्कुलर टिश्यू क्या प्रोड्यूस नहीं करता, 22 का बार्क प्रोड्यूस नहीं करता है, कुछ जगहों पे एपिकल मेरिस्टेम बार्क प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, बात करते हैं 23 नंबर की क्वेश्चंस की। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक बट डिफरेंट इन शेप। ओके, हाँ करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेप ऑफ पैरेन्काइमा, इनमें से पैरेन्काइमा का कौन सा शेप नहीं है, स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड, फाइबरस। कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए, 23 का हमारा आंसर बन जाएगा फाइबरस नहीं है, बाकी ये तीनों स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड होता है हमारा पैरेन्काइमा शेल। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है हमारा क्या है, इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 24 में है कि कॉलिनकाइमा इज कंसिस्ट ऑफ सेल्स which are much thinned at the corner due to the deposition of
जो कॉलिन काइमा होता है, कॉलिन काइमा, वो कह रहा है कि उसके कॉर्नर पर डिपोजिशन होता है किस चीज़ का होता है, सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, पेक्टिन का, किसका होता है हमारा 24 नंबर क्या हो जाएगा, पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। इसके पहले भी हमें पूछे गए थे। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में 25 की। तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन में कि रिगार्डिंग टू कॉलन काइमा फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है वी कॉलन काइमा के रिगार्डिंग। तो कह रहा है कि इट्स सेल वॉल सो पेक्टोसेलुलोजिक अनलिग्निफाइड थिकनिंग। ओके, तो 25 का हम बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट, ये भी करेक्ट है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द पेटल ऑफ द लीफ, ये भी करेक्ट है। फाउंड द फॉर्म ऑफ लेयर बिलो एपिडर्मिस इज मोनोकॉट्स, ये हमारा क्या इनकरेक्ट है। ओके, तो 25 ये क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए बात करते हैं हम 26 का। 26 में क्या है, 26 की बात करते हैं। तो 26 में हमारा है कि मैच द फॉलोइंग, कॉलम को मैच करना है। पैन काइमा, कॉलिन काइमा, स्केलेटन काइमा, स्केलेटन काइमा, फाइबर्स एंड स्केलेटन्स। ओके, तो बात करते हैं 26 का हमारा, ए का क्या हो जाएगा, पैन काइमा का हो जाएगा पेरिसाइकिल ऑफ रूट। ओके, एंड बी का हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटोस्टेम। अरे ये तो बिल्कुल स्केलेटन काइमेटस क्या हो जाएगा, पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम इन लेनम। स्केलेटन काइमेटस, स्केलेट्स के पल्प ऑफ पियर, बिल्कुल ए का 1 बी का 2, यानी कि हमारा ए आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर क्या रहा, हमारा आंसर ए बन जाएगा। ओके, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्या है कि ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन कैविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन कैविटी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। किसका है 27 नंबर का, ये हमारे जाइलम फाइबर्स की है। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इसमें है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। रिगार्डिंग द जाइलम के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ओके, तो इसमें है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जाइलम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, करेक्ट है, करेक्ट है। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट सेकेंडरी जाइलम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ये क्या है हमारा 28 का, ये क्या, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस डेवलपमेंट नहीं होता है। तो क्या हुआ, ये हमारा आंसर निकल गया, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें अगर हम, तो क्या है कि फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली प्रेजेंट इन, फ्लोएम फाइबर्स जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फ्लोएम में, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। वेयर इज 29 नंबर क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम में हमारा फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, करिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टिश्यू सिस्टम इज बेस्ड ऑन, कि वेरियस टिश्यू सिस्टम को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में बात कर रहा है। तो स्ट्रक्चर की, लोकेशंस की, टाइप ऑफ सेल्स की और बोथ। तो क्या हो जाएगा हमारा 30 का आंसर, बोथ, यानी कि 1 और 2 स्ट्रक्चर और लोकेशंस के बेसिस पे क्या हुआ, हमारे टिश्यू को डिवाइड किया गया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज ऑफ डाइकोट रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाई presence of suberin thickening, this suberin thickening occurs on, कि ये कह रहा है कि इनर मोस्ट कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर में डाइकोट रूट के ये सुबेरिन थिकिंग पाया जाता है। तो ये दिस सुबेरिन थिकिंग ऑकर्स ऑन कहाँ पाया जाता है, रेडियल वॉल्स पे, ट्रांसवर्स वॉल पे, टेंजेंशियल वॉल पे, या 1 और 3 यानी कि रेडियल और टेंजेंशियल दोनों पे। तो क्या होगा हमारा 31 का क्या हो जाएगा, ये दोनों पाया जाता है, रेडियल एंड टेंजेंशियल। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। द पैरेन्काइमेटस सेल्स लाइज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कहाँ लाता है पैरेन्काइमेटस सेल, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द रूट नॉन है, उसे क्या कहते हैं, कैम्बियम कंजंक्टिव टिश्यू, पीथ एंड पेरिसाइकिल। क्या कहते हैं 32 का, कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं उसे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। रिगार्डिंग टू स्टील,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट इसमें बताना है स्टील के रिगार्डिंग। तो कह रहा है कि ऑल द टिश्यू लाइज इनर टू पेरिसाइकिल। क्या हो गया हमारा 33 का, ऑल द टिश्यू लाइज इनर टू पेरिसाइकिल, वो क्या है, स्टील बनता है। ऑल द टिश्यू लाइज इनर टू इंडोडर्मिस, हाँ ये करेक्ट है हमारा, क्या हो जाएगा, ऑल द टिश्यू लाइज इनर टू इंडोडर्मिस के जो अंदर आते हैं वो हमारे स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, स्टील बनता है। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्यू टू कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी जाइलम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट क्रस्ट ग्रेजुअली, कि सेकेंडरी जाइलम के कंटिन्यूसली ग्रोथ पे कौन सा क्या होता है, क्रस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्राइमरी फ्लोएम, अर्लियर फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम, इधर 1 और 2, बोथ 1 और 2। तो क्या होता है 34 नंबर का हमारा, बोथ 1 और 2, यानी कि क्या हो जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम दोनों क्या होता है, क्रस्ट कर जाता है जब सेकेंडरी जाइलम कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्या है क्वेश्चन 35, कह रहा है कि आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ व्हाट इज एक्चुअली फ्यूचर ऑफ प्राइमरी जाइलम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो प्राइमरी जाइलम का क्या फ्यूचर रह जाता है, कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी जाइलम, रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर, कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फ्लोएम, गेट क्रस्ट। क्या होता है 35 का, 35 में क्या होता है, रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर, ये हमारा रहता है 35 का। फिर बात करते हैं 36 का। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 36 नंबर क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ। कैम्बियम का एक्टिविटी किसके कंट्रोल के थ्रू होता है, फ्लोएम एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर 2 और 3। तो देखते हैं 36 का हमारा क्या हो जाएगा, 4, 2 और 3, यानी कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर पे क्या होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। लेकिन रिगार्डिंग टू वुड फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, वुड की रिगार्डिंग हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। वेसल्स ऑफ स्प्रिंग वुड हैव वाइडर कैविटीज, क्या होता है 37 नंबर की, ये गलत, ये सही है कि वेसल्स ऑफ स्प्रिंग वुड हैव वाइडर कैविटीज, बिल्कुल सही है। वेसल्स ऑफ ऑटम वुड हैव वाइडर कैविटीज, नहीं ये गलत है, यही हमारा गलत है, इनका हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, सही है। ऑटम वुड हाईली डेंसिटी, ये भी सही है, तो ये नहीं कि हमारा ऑप्शन गलत, नंबर बी गलत है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। कह रहा है कि मैच द कॉलम अर्ली वुड, ठीक है, अर्ली वुड में क्या हो जाएगा हमारा 38 का, अर्ली वुड लो डेंसिटी का होता है, तो ए का 3, ठीक है। फिर लेट वुड हाई डेंसिटी का होता है, यानी कि 4। फिर हो गया हॉट वुड का क्या हो गया, हॉट वुड के क्या हो गया, इनर मोस्ट मास वुड, यानी कि हॉट वुड क्या हो गया, इनर मोस्ट मास ऑफ वुड, यानी कि 1। और सैप वुड क्या हो गया 2, यानी कि हमारे 3 4 3 4 1 2, यानी कि हमारा आंसर क्या बन रहा है, ये हमारा आंसर बन गया। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर वाटर इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल, किस केमिकल के डिपोजिशन के द्वारा जो कॉर्क होता है इम्परवियस नेचर का हो जाता है, कोई चीज़ को अपने अंदर आने जाने नहीं देता है। लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन, हिमोसेलुलोज, किसके द्वारा होता है 39 का, दैट इज द सुबेरिन डिपोजिशन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 40 नंबर, यानी कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन की बात कही थी, तो ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट कैम्बियम रिंग अराइजेज फ्रॉम, ये सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट में कैम्बियम रिंग कहाँ से अराइज होता है, टिश्यू लोकेटेड बिलो फ्लोएम बंडल, पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल, तो कहाँ से होता है, ये दोनों जगहों से होता है, टिश्यू लोकेटेड बिलो फ्लोएम बंडल एंड पोर्शन पेरिसाइकिल टिश्यू एबव प्रोटोजाइलम, दैट इज द 1 और 2, यानी कि हमारा आंसर हो गया 4। तो फ्रेंड्स कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए हमें ज़रूर, और आपको किस चैप्टर का चाहिए क्वेश्चन आंसर, या कुछ चैप्टर कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट करके बताइए हमें। और कैसा लगा बिल्कुल कमेंट कीजिए। और हाँ, अब तक अगर हमारे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर ले। ओके फ्रेंड, तो हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।